अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे पेजिनेशन। लेट्स से अगर हमारे पास मौजूद हो 100 या 1000 रिकॉर्ड्स। अब दोस्तों 1000 रिकॉर्ड्स तो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते इन सिंगल पेज। हम डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि आप डिस्प्ले कर ले 1000 रिकॉर्ड्स इन सिंगल पेज। सो सिंपली फर पेज हम डिस्प्ले करेंगे 5 और 10 और 20 रिकॉर्ड्स। नाउ टू डू दिस सिंपली वी नीड टू क्रिएट पेजिनेशन। इसके अलावा दोस्तों अब वीडियो से पहले कुछ पोस्ट मैंने क्रिएट की हैं, यहाँ पर देखिए ना। And basically for pagination we need some more posts, so that's why I have created some extra posts। ठीक है, so आप भी क्रिएट कर ले 5 और 6 पोस्ट आप भी क्रिएट कर ले। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में एक मिस्टेक मैंने किया था, लेट मी शो यू। मैं जाता हूँ इनटू SCSS, उसके बाद कंपोनेंट्स, लोडर डॉट SCSS। Instead this linear we have to add infinite, यानी एनिमेशन चलेगा अप टू इनफाइनाइट टाइम तक। लेट मी क्लोज। और एक और इशू भी है जो हमने सॉल्व करना है। लेट मी गो टू स्टोर, उसके बाद रिड्यूसर्स, आथ रिड्यूसर। और दोस्तों यहाँ पर देखे ना, अगर JWT हमारे पास हो एक्सपायर, सो हमने रिमूव किया था टोकन फ्रॉम लोकल स्टोरेज, और उसके बाद हमने किया था रिटर्न नल। अब दोस्तों लेट्स से अगर हमारे पास हो रिटर्न नल, सो ए से डिकोडेड वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा नल। अब दोस्तों नल से हम डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं यूज़र, नल से हम डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते यूज़र। सो सिंपली यहाँ पर एक चिक में लगाऊंगा एफ डिकोडेड हैज सम वैल्यू, देन सिंपली रन दिस कोड। लेट मी कट पेस्ट इन इनसाइड द इफ स्टेटमेंट लाइक सो। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज, और सिंपली मैं जाता हूँ इनटू बैकएंड, और मैं जाता हूँ इनटू पोस्ट राउट्स। अब दोस्तों यहाँ पर इस गेट राउट पे इस आईडी के बाद सेकंड हम रिसीव करेंगे द पेज नंबर, यानी पेज 1, पेज 2, पेज 3 एटसेट्रा। सो मैं ऐड करता हूँ स्लैश, उसके बाद कोलोन, एंड आफ्टर दैट द पैरामीटर नेम। So you can add anything like A, B, C, but in my case page। अब मैं जाता हूँ इनटू पोस्ट कंट्रोलर, एंड यहाँ पर सिंपली मैं रिसीव करता हूँ इस पेज पैरामीटर को। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा, सो मैं सिंपली ऐड करता हूँ कांस्ट पेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डाटो params डाटो द पैरामीटर नेम, सो वी हैव पेज बेसिकली। लेट मी ऐड पेज। अब दोस्तों मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल कांस्टो पर पेज, यानी फर पेज कितने रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले करेंगे। सो दोस्तों फर पेज मैं डिस्प्ले करूँगा सिंपली अभी के लिए मैं डिस्प्ले करूँगा 3 रिकॉर्ड्स। फर पेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं 5 रिकॉर्ड्स, 10 और 20 एनीथिंग, बट इन माय केस आई विल डिस्प्ले 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ स्किप वेरिएबल। अब दोस्तों स्किप का मतलब ये है, लेट से अगर मैं मौजूद हो फेज 1 पे, और फेज 1 पे हमारे पास है 3 रिकॉर्ड्स। लेट से अगर मैंने क्लिक किया पेज 2 पर, अब दोस्तों प्रीवियस पेज के रिकॉर्ड्स मैं स्किप करूँगा, प्रीवियस पेज के रिकॉर्ड्स हम स्किप करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ एक फार्मूला हमारे पास होगा पेज एंड -1। ठीक है, यानी ये पेज और -1, इसको मैं रैप करता हूँ इनसाइड पेरेंथेसिस लाइक सो, मल्टीप्लाई बाय पर पेज। ठीक है, यानी
इस वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर मौजूद है। एंड नाउ सिंपली इंसर्ट द ट्राई ब्लॉक। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक आवर क्यूरी। अब दोस्तों मैं इस तरह करूँगा कि स्पेसिफिक यूज़र के डॉक्यूमेंट्स में काउंट करूँगा। यानी अभी हमारे पास लॉगिन है अब्दुल्ला। अब दोस्तों मोंगो डीबी डेटाबेस के अंदर मैं काउंट करूँगा अब्दुल्ला के तमाम डॉक्यूमेंट्स के कितने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं अब्दुल्ला ने। सो सिंपली आई विल ऐड कांस्ट काउंट इक्वल टू इवेट पोस्ट मॉडल डॉट पॉइंट मैं पास करूँगा द यूज़र आईडी। सो यूज़र आईडी कोलोन आईडी एंड उसके बाद काउंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पर रिस्पांस के बाद हम पास करेंगे सिंपली काउंट एंड पर पेज। अब दोस्तों इस फाइंड के बाद सिंपली हम ऐड करेंगे डाटो और मैं ऐड करूँगा एक और मूंगूज मेथड जो हमारे पास है स्किप। सो स्किप के अंदर मैं पास करता हूँ द स्किप वेरिएबल। स्किप के अंदर जो भी नंबर है सो इतनी रिकॉर्ड्स हम स्किप करेंगे। अगर इसके अंदर मौजूद हो 3 सो 3 रिकॉर्ड्स हम स्किप करेंगे, यानी प्रीवियस 3 रिकॉर्ड्स हम स्किप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ लिमिट, यानी कितने पोस्ट हम पिच करेंगे फ्रॉम मोंगो डीबी। सो मैं फर्स्ट करता हूँ पर पेज। सो पर पेज हमारे पास है 3 and after that I want to fetch all post and descending order. So I will add sort and मैं फर्स्ट करता हूँ अपडेटेड एट कोलोनो मैं फर्स्ट करता हूँ -1। सो -1 का मतलब है डिसेंडिंग आर्डर, -1 का मतलब है डिसेंडिंग आर्डर। लेट मी सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ एंड टू फ्रंट एंडो और उसके बाद स्टोर स्ट्रिंग मेथड्स पोस्ट मेथड्स एंड दोस्तों यहाँ पर रिस्पांस के बाद हम करेंगे डिस्ट्रक्चर काउंट एंड उसके बाद पर पेज। ठीक है, अब मैं जाता हूँ एंड टू रिड्यूसर्स उसके बाद पोस्ट रिड्यूसर और स्टेट के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ एक अनदर की। ये हमारे पास होगा पर पेज, ये होगा 0 इनिशियली, उसके बाद होगा काउंट, ये भी होगा 0। और दोस्त यहाँ पर इंस्टेड दिस रिस्पांस सिंपली आई विल पास एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर होगा रिस्पांस, फिर होगा काउंट, फिर होगा पर पेज, यानी ये काउंट एंड ये पर पेज। अब मैं जाता हूँ इनटू रिड्यूसर हूँ एंड सिंपली अगर हमारे पास हो सिट पोस्ट हो इंस्टेड दिस पेलोड वी हैव टू ऐड पेलोड डॉट रिस्पांस। मेरा मतलब है असल में ये रिस्पांस। फिर हमारे पास है काउंट। सो नाउ लेट मी ऐड काउंट की, ये इक्वल होगा पेलोड डॉट काउंट, मेरा मतलब है ये काउंट। ठीक है, फिर हमारे पास है पर पेज। सो नाउ लेट मी ऐड पर पेज, ये इक्वल होगा पेलोड डॉट पर पेज। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाता हूँ एंड टू लेट मी क्लोज दैट। now I will go to components डैशबोर्ड और दोस्तों इस डैशबोर्ड राउट के बाद हम रिसीव करेंगे द पेज नंबर, यानी /1 2 3 एटसेट्रा। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू सिंपली डोंट वरी वी हैव दिस मेथड, सो डोंट वरी। मैं जाता हूँ एंड टू ऐप डॉट JSO एंड डैशबोर्ड के बाद मैं फर्स्ट करता हूँ स्लैश कोलोन लेट्स से पेज हो। इंस्टेड ऑफ फेच यू कैन ऐड ABC एनीथिंग बट इन माय केस पेज हो। और दोस्तों ये फेच पैरामीटर हमारे पास होगा ऑप्शनल, मेरा मतलब है अगर इनिशियली मैं लोड करूँ डैशबोर्ड को, यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर देखें ना वी डोंट हैव एनी पैरामीटर। सो यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ क्वेश्चन मार्क। सो इसका मतलब ये है अगर
यहाँ पर कोई भी पैरामीटर ना हो, डैशबोर्ड के बाद कोई भी पैरामीटर ना हो, देन एरर को डिस्प्ले ना करो। सो यहाँ पर मैंने ऐड किया क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारे पास होगा ऑप्शनल, ठीक है। लेट मी सेव द फाइल। अब दोस्तों मैं जाता हूँ इनटू डैशबोर्ड एंड पोस्ट के बाद मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर काउंट फ्रॉम द रिड्यूसर स्टेट। उसके बाद मैं करता हूँ पर पेज एंड वी आल्सो नीड टू एक्सेस पेज नंबर from this dashboard route. So I will import after the link I will import use params. So now what I will do, कंसोल को मैं करता हूँ रिमूव। यहाँ पर मैं करता हूँ const destructure this thing को this page. Let me add page equal to use params, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है असल में व्हाट जो हमारे पास है पेजिनेशन। फॉर दैट आई वांट टू क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट। सो मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल, ये होगा pagination.js। const pagination इक्वल टू एरो फंक्शन रिटर्न सम JSX। हमारे पास एक क्लास होगा पेजिनेशन। नीचे में करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेजिनेशन लाइक सो। अब डैशबोर्ड के अंदर मैं सिंपली करता हूँ इम्पोर्ट। सो आई विल इम्पोर्ट पेजिनेशन फ्रॉम in the same folder we have pagination। फिर जो हमारे पास है call dash 9, इसका क्लोजिंग टिक कहाँ पर है? लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर। इससे पहले मैं यूज़ करता हूँ पेजिनेशन कंपोनेंट, ठीक है। और इसको हम पास करेंगे सम प्रॉप्स। सो हम पास करेंगे असल में काउंटो पर पेज एंड दिस पेज। So let me pass here page equal to curly brace page। उसके बाद होगा per page equal to per page and count equal to curly braces count। let me go to pagination। यहाँ पर मैं करूँगा destructure count page per page, ठीक है। एंड दोस्तों वन थिंग मोर यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करूँगा एफओ अगर फेज इक्वल हो अनडिफाइन का, ठीक है। यानी अगर इनिशियली हमारे पास कोई भी पेज नंबर यहाँ पे ना हो, ठीक है। सो ये हमारे पास होगा अनडिफाइन। अगर ये हमारे पास हो अनडिफाइन देन पेज को असाइन करो 1, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास होगा 1, ठीक है दोस्तों। एंड व्हाट आई विल डू आफ्टर दैट, लेट मी थिंक। एंड उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल। सो लेट टोटल पेजेस यानी कितने हमारे पास हो गए टोटल पेजेस। सो मैं यूज़ करता हूँ काउंट डिवाइड बाय पर पेज, ठीक है। इसको मैं रैप करता हूँ इनसाइड मैथ डॉट सील। सो अगर हमारे पास कोई भी फ्लोटिंग फॉन्ट होगा सो वो रिमूव करेगा सील फंक्शन, ठीक है, इस तरह। सॉरी गाइस मेरा गला ख़राब है। एंड सेकंड में क्रिएट करता हूँ एक अनदर वेरिएबल। सो लेट स्टार्ट लूप, यानी इस वेरिएबल से हमारा लूप स्टार्ट होगा। तो ये इक्वल होगा पेज का, ठीक है, यानी इस पेज का।
आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वेरिएबल। सो लेट ये होगा डिफरेंस वेरिएबल। सो मैं यूज़ करता हूँ DIFF इक्वल टू ये होगा टोटल पेजेस माइनस पेज। ठीक है, आफ्टर दैट अब दोस्तों लेट्स से अगर हमारे पास हो फॉर एग्जांपल 20 पेजिनेशन लेंथ्स हो। अब दोस्तों 20 लेंथ्स हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे 5 और 3 लेंथ्स और बाकी हम डिस्प्ले करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट एंड प्रीवियस में। सो यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ FODIFF अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल हो। सो दोस्तों मैं डिस्प्ले करूँगा ओनली 4 लेंथ्स हो, मैं डिस्प्ले करूँगा 4 लेंथ्स। सो यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ, लेट मी थिंक, मैं ऐड करूँगा 3। सो 3 का मतलब ये है कि मैं डिस्प्ले करूँगा ओनली 3 पेजिनेशन लेंथ्स हो। लेट्स से इफ यू वांट टू डिस्प्ले 6 लेंथ्स हो, फिर आपने ऐड करना है 5 हो। ठीक है, 5 हो। सो मैं डिस्प्ले करूँगा 4 लेंथ्स हो, सो मैं ऐड करूँगा 3, यानी एक आपने कम ऐड करना है। अगर ये ट्रू हो देन सिंपली स्टार्ट लूप होगा इक्वल सिंपली टोटल पेजेस माइनस 3, ऊपर जो भी नंबर है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई विल ऐड लेट एंड लूप इक्वल टू स्टार्ट लूप प्लस 3, ऊपर जो भी नंबर है। ठीक है, उसके बाद एफ स्टार्ट लूप अगर लेस देन और इक्वल हो 0 का देन सिंपली स्टार्ट लूप होगा इक्वल टू 1। दैट्स एट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो हमारे पास है असल में डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास है, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखे ना, यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने कॉल किया था डिस्पैचो, और इसके अंदर हमने कॉल किया था पिच पोस्ट, और हमने पास किया था अंडरस्कोर ID। नाउ वी आल्सो नीड टू पास यहाँ पर पेज। ठीक है, यानी इसके अंदर जो भी नंबर है। ठीक है दोस्तों, नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर इस एरे के अंदर मैं पास करूँगा डिपेंडेंसी पेज हो। अगर पेज चेंज हो जाए देन सिंपली रन यूज़ इफेक्ट अगेन, अगर पेज नंबर चेंज हो जाए देन रन यूज़ इफेक्ट अगेन। लेट मी सेव द फाइल एंड यहाँ पर मैं आता हूँ, एंड वन थिंग मोर, मैं जाता हूँ टू स्टोर और उसके बाद पोस्ट मेथड्स जो हमारे पास है पिच पोस्ट मेथड ये रिसीव करेगा यहाँ पर सिंपली कामा पेज भी, और सिंपली ID के बाद मैं पास करता हूँ डॉलर पेज। ठीक है दोस्तों, लेट मी डू दैट। एंड दोस्तों वन थिंग मोर बाय द वे, यहाँ पर जो हमारे पास है ये एफ स्टेटमेंट यहाँ से मैं करता हूँ कट हूँ, ये मैं यूज़ करता हूँ इनसाइड डैशबोर्ड हूँ इस पेज के बाद। ठीक है, यहाँ पर इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पर होगा सुटेबल। लेट मी रिफ्रेश वन टाइम। असाइनमेंट टू कांस्ट वेरिएबल कहाँ पे है यार, अच्छा ये है कांस्ट, इसको मैं करता हूँ लेट। सो डोंट वरी, यहाँ पर देखे ना वी हैव 3 रिकॉर्ड्स। सो लेट से अगर कंट्रोलर के अंदर में चेंज करूँ इस 3 को, अगर मैं करूँ 4, सो अब हमारे पास होंगे 4 रिकॉर्ड्स पर पेज। लेट मी रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए ना वी हैव 4 रिकॉर्ड्स हो, लेकिन मैं डिस्प्ले करूँगा 3 रिकॉर्ड्स हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाता हूँ इनटू पेजिनेशन, और व्हाट आई विल डू, यहाँ पर सिंपली मैं डिस्प्ले करूँगा पेजिनेशन लेंथ्स हो। सो ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन, सो कांस्ट लेंथ्स इक्वल टू एरो फंक्शन। और दोस्तों लिंक्स हमारे पास हो सकते हैं एक से ज़्यादा। ठीक है, लिंक्स हमारे पास हो सकते हैं एक से ज़्यादा।
सो लेंथ्स में स्टोर करूँगा एक, यहाँ पर असल में एक लूप में चलाऊँगा, ठीक है, लूप में चलाऊँगा और लेंथ्स में स्टोर करूँगा एक एरे के अंदर। सो मैं ऐड करता हूँ एक वेरिएबल कांस्टो स्टोर इक्वल टू एरे, और फिर हमारे पास होगा पार लूप हो। सो आई इक्वल टू व्हाट, स्टार्ट लूप हो, स्टार्ट लूप के अंदर जो भी नंबर है उससे लूप स्टार्ट होगा। फिर हमारे पास होगा आई अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल हो एंड लूप का, उसके बाद आई को करो प्लस प्लस एंड इनसाइड हियर सिंपली स्टोरो डॉट पुश, यानी स्टोर एरे के अंदर पुश करो, किया पुश करो li एंड लेट मी क्लोज li। यहाँ पर मैं पास करता हूँ की ताकि हमारे पास वार्निंग ना हो। सो मैं करता हूँ जस्ट आई, क्योंकि आई बिल्कुल यूनिक है। एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्प्ले लिंक। सो ऊपर मैं करता हूँ इम्पोर्ट लिंक, लिंक from react router DOM, and simply inside li I will add link, यहाँ पर होगा i, ठीक है, और लूप के बाद मैं करता हूँ रिटर्न स्टोर, ठीक है, और इस पेजिनेशन के अंदर यहाँ पर सिंपली मैं कॉल करता हूँ लेंथ्स फंक्शन। आई इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पर है यार, सॉरी यहाँ पर लेट या। सो वी हैव ओनली टू लेंथ्स, यहाँ पर देखें ना, वी हैव ओनली टू लेंथ्स, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों लेंथ्स को मैं करता हूँ थोड़ा सा स्टाइल अप, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू inside SCSS, after components I am going to create a new file underscore pagination dot scss, और इस फाइल को मैं करता हूँ import inside main dot scss। now let me add at the rate of sign import scss component slash pagination, ठीक है। लेट मी क्लोज, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ पेजिनेशन, इसका डिस्प्ले होगा फ्लेक्स लाइक सो। फिर हमारे पास है एलाई, सो इसका लेस स्टाइल टाइप होगा नन, लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव लेंको। अब जो हमारे पास है लेंको, डिस्प्ले में करता हूँ ब्लॉक एंड पैडिंग होगा फ्रॉम ऑल साइड्स, लेट्स से 1 रैम, बस ठीक है। और आई विल ऐड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड डॉलर ग्रीन, लेट मी ऐड ग्रीन, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, ये बॉर्डर लेफ्ट हम करेंगे रिमूव। सो आई विल ऐड बॉर्डर लेफ्ट नन, ठीक है। बॉर्डर लेफ्ट मैंने किया रिमूव हो, बस ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर बॉर्डर लेफ्ट में ऐड करूँगा। सो सिंपली आई विल ऐड हेयर, हेयर आई विल व्हाट आई विल डू, मैं भूल गया हूँ, लेट मी, यहाँ पर मैंने किस तरह किया था, लेट मी सी, फर्स्ट चाइल्ड आई विल ऐड एंड साइन, फर्स्ट चाइल्ड इसका होगा बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन important, exactly fine। now
अ, क्या मसला है यार। आई थिंक अगर मैं ये तमाम कोड यहाँ से कर लूँ कट और पेस्ट कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि ए हमारे पास होगा फर्स्ट चाइल्ड इनसाइड ईच एलाई, ठीक है। सो इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट और ऊपर मैं करता हूँ ऊपर, ठीक है, एलाई कोलोन फर्स्ट चाइल्ड बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन इम्पोर्टेंट। अच्छा अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसका मार्जिन टॉप होगा, टॉप बॉटम दोनों होगा, टॉप टॉप होगा 1 रेम, मार्जिन बॉटम होगा 1 रेम, ठीक है। लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन। फेडिंग थोड़ा सा कम है, so, अगर यहाँ पर भी मैं ऐड कर लूँ, यहाँ पर पेडिंग 1 रेम, यहाँ पर भी। नाउ दिस इज फाइन एंड कलर होगा ग्रीन एंड फॉन्ट साइज ऑफ फॉन्ट 1.4 रेम, ठीक है। और कर्सर इसका होगा, कर्सर होगा पॉइंटर, ठीक है दोस्तों। बस अब ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें मिलना चाहिए सेकंड सेकंड पेज। सो सिंपली आई विल गो टू पेजिनेशन और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 2 करली ब्रेसेस। सो हमारे पास होगा बैक टेक्स्ट, मैं ऐड करता हूँ पेजिनेशन, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैश पेजिनेशन स्लैश डॉलर और उसके बाद पेज, ठीक है। लेट मी शो यू द पेज हो, यानी ये पेज, इसके अंदर जो भी नंबर है। लेट मी सेव द फाइल। अगर मैं क्लिक करूँ 2 पर, अच्छा वी हैव एरर बेसिकली। पेजिनेशन, अरे यार ये तो मसला बन गया हमारे लिए। इनसाइड जो हमारे पास है ऐप, लेट मी गो टू ऐप डैशबोर्ड स्लैश पेज, ठीक है। सो ये हमारे पास है पेज, डू 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 एंड बाय द वे अगर मैं जाऊँ इनटू न्यू बारो, यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ /1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ 2 पर। सो अगेन वी हैव, यहाँ पर भी ये असल में डायनामिक नहीं है, पर देखो ना ये डायनामिक नहीं है ये लिंक्स। सो वाई, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक। यार मैंने सब कुछ यहाँ पे गलत किया है। यहाँ पर देखे ना, वी हैव टू ऐड डैशबोर्ड नॉट पेजिनेशन, सो डैशबोर्ड इंस्टेड पेज वी हैव टू ऐड आई, ठीक है, यानी ये नंबर, ये आई, क्योंकि ये एक इंक्रीमेंट होगा ईच नंबर। सो नाउ लेट मी सेव द फाइल। अगर मैं क्लिक करूँ 2 पर या 3, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ना,
वेरी वेरी ऑसम। इसके अलावा मैं ऐड करता हूँ नेक्स्ट एंड प्रीवियस लिंक। एंड टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ रिएक्ट आइकन्स, एंड यहाँ पर हमारे पास होगा प्रीवियस एंड नेक्स्ट लिंक को। मैं क्लिक करता हूँ बूटस्ट्रैप आइकन्स पे, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा प्रीवियस एंड लिंक, प्रीवियस एंड नेक्स्ट लिंक। लेट मी चेक। अच्छा, सो ये है ये वाला, बट लेट मी चेक सम मोर। आई थिंक बस ये ऊपर वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। इसको ये हमारे पास होगा नेक्स्ट। सो नाउ लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड ऊपर में करता हूँ import this thing from react icons slash bs का मतलब है बूटस्ट्रैप, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारे पास ये लिंक्स फंक्शन था, इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ const next इक्वल टू एरो फंक्शन। एंड दोस्तों नेक्स्ट के अंदर मैं ऐड करूँगा इफ स्टेटमेंट एफओ पेज। अगर पेज लेस देन हो टोटल पेजेस से, देन डिस्प्ले करो द नेक्स्ट हो। सो मैं ऐड करता हूँ रिटर्न सिंपली, इसके अंदर होगा li क्लोज li, फिर हमारे पास होगा लिंक एंड व्हाट वी विल डिस्प्ले राइट हियर। आई विल जस्ट ऐड दिस आइकन, ठीक है, इस तरह। यहाँ पर होगा टू इक्वल टू करली ब्रेसेस हो। सो दोस्तों मैं ऐड करता हूँ बैकटेक्स स्लैश डैश बोर्ड स्लैश, एंड व्हाट वी हैव टू डू, मैं ऐड करता हूँ डॉलर फेज प्लस 1 एंड नीचे में आता हूँ, और लेंस के बाद हमने ऐड करना है करली ब्रेसेस और हमने कॉल करना है यहाँ पर अगेन नेक्स्ट फंक्शन। लेट्स सी, यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस थिंग। सो दोस्तों ऊपर में मौजूद हो फेज 1 पे। सो अगर मैं क्लिक करूँ नेक्स्ट पर, लेट्स सी, यहाँ पे ये हुआ अपेंडो। सो इसका मतलब ये है कि ये फेज ये जो हमारे पास पेज है ये हमारे पास है स्ट्रिंग हो। सो मैं करता हूँ सिंपली वेयर इज दैट, इसको मैं करता हूँ फार्स एंट, एंड इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू, एंड यहाँ पर हाँ हम नहीं कर सकते, लेट मी डिलीट। सो खैर मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ फार्स एंट ताकि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं क्लिक करूँ नेक्स्ट पे, यहाँ वी हैव 2 वी हैव 3 एग्जैक्टली फाइन, एंड अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ प्रीवियस। सो सिंपली आई विल कॉपी दिस लिंक दिस आइकन, नॉट लिंक यार, वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया है, सो मैं भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया। नेक्स्ट के बाद मैं ऐड करता हूँ कांस्ट प्रीव यानी प्रीवियस। यहाँ पर होगा सिंपली व्हाट आई विल ऐड इफ अगर फेज ग्रेटर देन हो 1 से, देन रन सम कोड हो। सिंपली आई विल ऐड रिटर्न li एंड लिंक, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ ये लिंक को, यहाँ पर 2
बैकटेक्स स्लैश डैश पोड स्लैश डॉलर साइन। सबसे पहले मैं करता हूँ पार्स एंड होगा पेज -1, यानी एक माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट में प्लस को ऐड करो, यानी एक ऐड करो, और प्रीवियस में पेज से एक माइनस करो, यानी पीछे आ जाओ, और यहाँ पर आगे जाओ भाई साहब। सो लेट मी सी एंड सॉरी, इसको मैं कॉल भी करता हूँ बिफोर द लेंथ्स प्रीव्यू। लेट मी कॉल, यहाँ पे देखना अगर मैं क्लिक करूँ प्रीवियस पेज, ऊपर हमारे पास है पेज नंबर 3, सो मैं क्लिक करता हूँ पेज नंबर 2, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली एवरीथिंग एज फाइन, एवरीथिंग एज फाइन, एग्जैक्टली। सो दोस्तों हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास है साइड बार, यहाँ पर थोड़ा सा कूल इफेक्ट में ऐड करता हूँ, यानी होर इफेक्ट पर इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ इनटू SCSS एंड साइड बार एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एंड साइन कोलोन होर, अगर कोई होर करे देन चेंज करो बैकग्राउंड टू डॉलर ग्रीन। लेट्स सी लाइक सो। और लिंक का कलर मैं चेंज करूँगा इनटू वाइट। सो अगेन एंड साइन होवर, सो एक का कलर करो वाइट, लाइक दैट। और जो हमारे पास है हेडिंग, सो हेडिंग का भी मैं करता हूँ एंड सॉरी यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सिंपली कामा H3। ये तो पहले से वाइट हो गया, यानी किस तरह से था पहले से, ये था अगर मैं सेपरेटली करूँ, सेपरेटली H3 कलर वाइट। अब ठीक है, बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। सो दोस्तों सो फार सो गुड हो। और जो हमारे पास है एलाई, इसका मैं करता हूँ कर्सर पॉइंटर, एलिमेंट का मैं करता हूँ कर्सर पॉइंटर, ठीक है दोस्तों। एंड बाय द वे जो हमारे पास है ये पोस्ट टाइटल, इसके नीचे हम डिस्प्ले करेंगे पोस्ट टाइम भी, यानी ये पोस्ट किस टाइम पे क्रिएट हुआ था या अपडेट हुआ था। सो इंशाल्लाह वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो हमारा पैजिनेशन बिल्कुल वर्क कर रहा है। एंड दोस्तों वन थिंग मोर जो मैं असल में भूल गया हूँ, जो हमारे पास है एक्टिव लिंक को, वो भी हम यहाँ पे यानी जी जो हमारे पास एक्टिव लिंक है उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज होगा। सो नाउ लेट मी डू दैट। व्हाट आई विल डू, जो हमारे पास है लिंक्स, सिंपली मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा, मैं ऐड करता हूँ क्लास नेमो इक्वल टू करली ब्रेस हो। यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर आई इक्वल हो पेज का, अगर ये दोनों इक्वल हो देन सिंपली ऐड अ क्लास हो एक्टिव, otherwise we don't need any class. Now let me go to pagination, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डॉट एक्टिव बैकग्राउंड ग्रीन कलर वाइट। लेट्स सी, इस तरह बिल्कुल ठीक है। एंड इसके अंदर जो हमारे पास है लिंक को, इसका कलर होगा वाइट।
अब ये टिक होगा इंशाल्लाह। अब भी टिक नहीं है, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम। अरे यार, क्यों कलर वाइट नहीं है? यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। अच्छा, सो हमारे पास है एल आई, फिर हमारे पास है लिंक, लेकिन कलर वाइट नहीं है। सो अगर मैं करूँ इम्पोर्टेंट, या अब बिल्कुल ठीक है, देखिए ना, एग्जैक्टली फाइन। सो वेरी वेरी कूल, वेरी वेरी परफेक्ट, एग्जैक्टली फाइन। अगर इसके कार्नर में करूँ राउंड हो, सो बी में कर सकता हूँ। लेट मी डू दैट। एंड इसको मैं करता हूँ बॉर्डर लेफ्ट रेडियस 0.6 rem. लेट मी कॉपी एंड बॉर्डर टॉप नहीं, जस्ट लेफ्ट, एंड ये होगा राइट। बॉर्डर टॉप लेफ्ट, ठीक है बिल्कुल, टॉप हो लेफ्ट हो, एंड बॉटम, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली फाइन। एंड उसके बाद इसको मैं करता हूँ कॉपी। लेट मी कॉपी पेस्ट, ये होगा लास्ट चाइल्ड, एंड ये होगा बॉर्डर टॉप राइट, जी भी होगा राइट, इस तरह, ठीक है, इस तरह एग्जैक्टली फाइन। ठीक है दोस्तों, so friends, so far so good. Still, if you have any issue in this video, you can ask the question. So for now, thank you so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz. Sorry, one thing more, sorry, इसको मैं करता हूँ remove. Sorry, let's see, exactly fine, ठीक है। So thank you and Allah Hafiz.